हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हमेशा जो एग्स होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मुकाबले हमेशा कम ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेस देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए उसमें एग्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू। तो जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है? ताकि उनकी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रह सके। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का रिप्रोडक्शन नहीं होगा उनमें तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके, कंटिन्यू देयर स्पीसीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है? तो क्या होता है? वो जाइगोट होता है जो कि डिवाइड होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बडिंग इज सीन इन डैश। तो इनमें से किसमें बडिंग होती है? तो जो हाइड्रा होता है उसमें बडिंग होती है। तो जो हाइड्रा होता है वो बडिंग के थ्रू क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of the male reproductive system? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ओवरीज क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A paramecium reproduces by dividing itself into two daughter cells. This process is called। तो जो पैरामीशियम होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बाय द ओवरी इज कॉल्ड डैश। तो जो फीमेल गैमेट होते हैं जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ओवम या फिर एग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a site of fertilization in humans? तो humans में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not an oviparous animal? तो इनमें से बताना है हमें कौन एक ओविपेरस एनिमल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? तो ओविपेरस एनिमल्स जो एनिमल्स क्या देते हैं? एग्स देते हैं, एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हैन, तो हैन क्या होता है? पहले हैन अंडा देती है, फिर वो अंडा जब हैच होता है मतलब तो उसका जो बच्चा होता है उस अंडे में से निकलता है ना। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ओविपेरस। तो इनमें से कौन ओविपेरस नहीं है? काऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। काऊ क्या करती है? बछड़े को जन्म देती है ना, काल्फ को, तो अंडा तो नहीं देती है, इसलिए वो ओविपेरस नहीं है, वो क्या है? विविपेरस एनिमल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल्स डेवलप्ड इनटू यंग फ्रॉग्स। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसके थ्रू जो टैडपोल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते, किसमें डेवलप हो जाते हैं? यंग फ्रॉग्स में। तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? मेटामॉर्फोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द मेल गैमेट इज कॉल्ड द डैश। तो जो मेल गैमेट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इज कॉल्ड डैश। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपनी खुद की कॉपी बनाते हैं। मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है।
लेकिन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्स इन फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तो जो फीमेल्स में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंटेन डैश, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस में, वो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ओवरीज मतलब कितनी ओवरीज पाई जाती हैं, तो एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है, उसके अंदर 2 ओवरी होती हैं, तो यानी कि एक पेयर हुई ना ओवरीज की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड डैश, तो जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, तो उस मेल गैमेट को क्या बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया था सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है लेकिन क्वेश्चन पूछा सेम ही गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म कहा जाता है मेल गैमेट को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction? तो हमें बताना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देयर आर मोर वेरिएशंस। तो ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीवीपेरस एनिमल्स, तो हमें बताना है इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल किसका, वीवीपेरस एनिमल्स का। वीवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो एक इंडिविजुअल को ही जन्म देते हैं। तो इसमें से क्या है, जो कैट है वो एक वीवीपेरस एनिमल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस, तो हमें बताना है इनमें से किस ऑर्गेनिजम्स में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। तो किस में होता है, इनमें से इन तीनों में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Sets of reproductive terms are given below. Choose a set that has an incorrect combination. तो यहाँ पे कुछ reproductive terms के सेट दिए गए हैं, तो हमें उनमें वो सेट चूज करना है जिसमें कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव मतलब एक टर्म है, बाकी ये सब क्या है, फीमेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C. Okay, now move to the next question. In humans, the development of the fertilized eggs take place in. तो जो fertilized eggs का development होता है humans में कहाँ पर होता है, तो जो uterus होता है वहां पर उस egg का development होता है। तो इसका correct answer क्या है, ऑप्शन नंबर D. Okay, move to the next. In the list of animals given below, the hen is odd one out. तो जो लिस्ट दी गई है यहाँ पर एनिमल्स की, उनमें से जो हैन है वो ऑड है, मतलब डिफरेंट है। तो हमें बताना है कि वो डिफरेंट क्यों है, उसका रीजन बताना है क्यों है। क्योंकि जो हैन होती है वो क्या करती है, एग्स देती है, एग्स प्रोड्यूस करती है, बाकी सब क्या करते हैं, डायरेक्टली इंडिविजुअल को ही जन्म दे देते हैं। लेकिन हैन क्या करती है, पहले एग प्रोड्यूस करती है, फिर तो वो जब एग हैच होता है तब उसमें से उसका बच्चा निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या है, ओविपेरस एनिमल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, पिक द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो एनिमल्स क्या करते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें एक रीजन बताना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा बने रहें, क्योंकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादातर किस में होता है, वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने एग्स भी गैमेट्स भी कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्या पता कोई जो दूसरा वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है वो आके उसे खा जाए, या विंड या पानी के थ्रू वो बह के इधर से उधर चली जाए। तो चांसेस थोड़े कम होते हैं ना, तो इसलिए वो ज्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सके कि कोई ना कोई तो एग फर्टिलाइज हो ही जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर अ बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Which of the following statement about reproduction in human is correct? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है,
तो जो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, फीमेल बॉडी में होता है ना, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई, डी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल, तो जो फीमेल में होता है रिप्रोडक्शन, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in human beings after fertilization the structure which gets embedded in the wall of uterus is, तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर यूट्रस में जाकर embedded मतलब वहां पे जाके embedded हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्ब्रायो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, aquatic animals in fertilization occurs in water are said to be, तो aquatic animal जिनमें फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, वाटर में होता है, उनको क्या बोला जाता है, ओविपेरस है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें, एक्स के थ्रू हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मूव टू द नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल व्हिच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द डैश, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल जो क्या करती है, एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसे जाइगोट बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें रिप्रोडक्शन का सही सीक्वेंस क्या है वो हमें चूज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जब फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं साथ में तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रायो में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो सीक्वेंस दिया गया है, पहले गैमेट की फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रायो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।